हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर। जहां पर आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 से संबंधित है। तो संपूर्ण उपन्यास जो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के पाठ्यक्रम में जुड़े हुए हैं उन सभी उपन्यासों का एक क्विक रिवीजन लेकर आए हैं आपके इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा। संपूर्ण हिंदी साहित्य अभ्यास पुस्तिका हमारी ये जो लॉन्च हुई है, इसको अगर आप लेना चाहें तो अमेजोन से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं, जिसमें इस परीक्षा के और अन्य जेआरएफ जो भी परीक्षा और या अन्य परीक्षाएं जो हिंदी के संदर्भ में होती है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी इसमें दी गई है। तो चलते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक संपूर्ण उपन्यास एक ही वीडियो में लेकर आए हैं। कोशिश की है सभी विषयों को कवर करने की। तो वीडियो जैसा भी लगे, अच्छा लगे, जो भी कमियां हो जरूर बताइएगा कमेंट्स के माध्यम से। सभी का स्वागत है आपके कमेंट्स का। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो आज का हमारा विषय गोदान, सॉरी, जो पाठ्यक्रम के उपन्यास हैं उन पे बात करेंगे। ठीक है, तो पाठ्यक्रम के जो सभी उपन्यास हैं उनके कालक्रमानुसार बात करें तो जो भी हमारे उपन्यास जितने भी जोड़ लगाए गए उनकी बात करें तो गोदान मुंशी प्रेमचंद का, विराटा की पद्मिनी वृंदावन लाल वर्मा, वयम रक्षामा चतुर सेन शास्त्री, नदी के द्वीप अज्ञे जी का, मैला आंचल रेणु जी का, झूठा सच यशपाल जी, भूले विषय चित्र भगवती चरण वर्मा, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का, आपका बंटी मन्नू भंडारी जी का, और मानस का हंस अमृतलाल नागर जी का, और पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी, बसंती भीष्म शाहनी और नीलाचंद श्री प्रसाद सिंह। इन सभी उपन्यासों को बारी बारी से एक एक करके इन सबकी समीक्षा और महत्वपूर्ण इनके पात्र, इनका प्रकाशन वर्ष देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा हैंड रिटन नोट्स लिया है तो आप लोग मैनेज कीजिएगा, टाइप करने का समय नहीं मिला है तो जितनी जल्दी हो सके, जितना आपको बहुत जल्दी पीडीएफ के रूप में आपको टाइप करके मिल जाएगा, लेकिन अभी के लिए हैंड रिटन ही मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो क्रम से यहाँ पर नहीं लिया है, टॉपिक वाइज आप क्रम मैंने ऊपर दे दिया है, अब बाकी यहाँ पे हम अलग अलग लेकर चलेंगे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण उपन्यास पुनर्नवा जो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है, जिसका प्रकाशन हुआ 1973 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इनका जन्म हुआ 1907 में, इनकी मृत्यु हुई 1979 में। ठीक है, इनके अन्य उपन्यास हैं बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में लिखा गया, चारूचंद्र लेख 1963, उसके बाद आता है पुनर्नवा का प्रकाशन 1973, फिर आता है रामदास का पोथा 1976। अगर कभी क्रम से लगाने के लिए परीक्षा में इनके उपन्यास आते हैं तो ये चारों उपन्यासों का यार आप लोग ध्यान रखिएगा। इस पुनर्नवा उपन्यास के विषय की बात करें तो लोरिकायन एवं मृच्छकटिकम के आधार पर यह रचित है, को आधार बनाकर यह कथानक इसका लिया गया है और चौथी शताब्दी की घटनाओं को पर आधारित ये उपन्यास है। ठीक है, ये पुनर्नवा एक ऐसे हीन चरित्रों की कहानी है जो युग युग से समाज की लांछना सहते आए हैं और इस उपन्यास में जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं उनका केंद्र दीप क्या है, हल्दीप, मथुरा और उज्जैनी है। ठीक है, प्रमुख पात्रों की बात करें इस उपन्यास के तो प्रमुख प्रमुख पात्रों की बात करें तो आचार्य देवरात, नायक गोपाल आर्यक, मृणाल मंजरी, बसंत सेना, गणिका पुत्री, चंद्रा और श्रीचंद आदि इस उपन्यास के प्रमुख पात्रों में आते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा उपन्यास आता है बसंती उपन्यास। बसंती उपन्यास की बात करें तो इसका बसंती भीष्म साहनी जी का उपन्यास है और भीष्म साहनी जी का जन्म हुआ 9 अगस्त 1915 को, मृत्यु हुई 11 जुलाई 2003 को। ठीक है, इस उपन्यास का बसंती का प्रकाशन वर्ष 1980 था। ठीक है, और अन्य इनके उपन्यास हैं झरोखे, कणियां, तमस आदि। ठीक है, तो ये जो बसंती उपन्यास है 1978 में वांगचू कहानी संग्रह में प्रकाशित राधा अनुराधा कहानी का विस्तार कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य, किस कहानी का विस्तार है तो राधा अनुराधा कहानी का विस्तार है। विषय की बात करें तो महानगरी परिवेश में टूटती बस्ती झुग्गियों में पलती बढ़ती एक ऐसी लड़की की कहानी कहता है ये उपन्यास, जो वक्त के थपेड़ों को झेलते हुए मानसिक और शारीरिक शोषण का शिकार होती है और इनका शिकार होते हुए भी वो टूटती नहीं है, बल्कि अपनी जिजीविषा के बूते अपने जीवन की निरंतरता को बनाए रखती है। यही बसंती उपन्यास का कथानक है। प्रमुख पात्रों की बात करें तो बसंती केंद्रीय पात्र है, दीनू बसंती का पति होता है, बुलाकी राम बरडू दीनू का दोस्त होता है। ये तमाम पात्र इस उपन्यास में बताए गए हैं। ठीक है, डिटेल में जानने के लिए हमारा इसका जो डिटेल वाला वीडियो है, इसको और अच्छे से जानने के लिए उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला हमारा उपन्यास है भूले विषय चित्र।
1959 इसका प्रकाशन वर्ष है। भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। भगवती चरण वर्मा जी का जन्म हुआ 30 अगस्त 1903 को, मृत्यु हुई 5 अक्टूबर 1981 को। ठीक है। इसको 1961 में भूले बिसरे चित्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और इस उपन्यास को पीरियड नॉवेल की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, क्या पीरियड नॉवेल। अन्य रचनाओं की बात करें तो भगवती चरण वर्मा की, तो उनकी उसके बाद आता है कि भगवती चरण वर्मा के इस उपन्यास भूले विषय चित्र के विषय की बात करें। ठीक है, तो विषय में इस उपन्यास ने 1880 से 1930 तक की काल अवधि को इसमें लिया गया है। यानी इस उपन्यास में मध्य वर्ग के उद्भव और विकास से लेकर के सामंतवाद के राष्ट्र, संयुक्त परिवार प्रथा के विघटन और पूंजीवाद के उदय एवं भारत की राजनीतिक गतिविधियों के बदलते स्वरूप को रेखांकित किया गया है। और मुख्य तथ्य इस उपन्यास के क्या है कि इसमें कायस्थ जाति की कहानी कही गई, यानी कायस्थ जाति की 4 पीढ़ियों की कहानी, यानी एक ही परिवार, कौन सा, कायस्थ परिवार के 4 पीढ़ियों की कथा कहता है ये उपन्यास। और इसके साथ ही 2 गौड़ कथाएं चलती हैं इस उपन्यास में, कहार जाति के घसीटे की और उसकी पत्नी छिनकी बेटा भिखू की। ठीक है। इस उपन्यास का बर्मी, तिब्बती, जापानी, रशियन आदि विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। प्रमुख पात्रों की बात करें इस उपन्यास की तो भिखू, मीर शेखावत, हुसैन, बरजोर सिंह, राधेलाल, श्यामलाल, लक्ष्मीचंद, रिपुदमन सिंह, राधा किशन, समतो, कैलासो, ज्ञान प्रकाश, मलका, अली रजा, विद्या, राय बहादुर, कामता नाथ, बिंदेश्वरी प्रसाद, सिद्धेश्वरी, प्रेम शंकर आदि इस भूले बिसरे चित्र उपन्यास के प्रमुख पात्रों में आते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला उपन्यास जो हमारे इस पाठ्यक्रम का है, वयम रक्षामा। ठीक है, 1936 प्रकाशन वर्ष है। इसका रचना काल 1933 है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री का यह उपन्यास है। 1981 में इनका पहला उपन्यास हृदय की परख, वैशाली की नगरवधु, सोमनाथ, सोना और खून, आलमगिरी, ये आदि इनके अन्य उपन्यास हैं। ठीक है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी का जन्म हुआ 26 अगस्त 1891 को बुलंदशहर में, मृत्यु हुई 2 फरवरी 1960 को। विषय की बात करें तो इस उपन्यास की, इस उपन्यास में आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी ने रावण के चरित्र को राम से श्रेष्ठ स्थापित करते हुए युद्ध के एक एक चरित्र को इसमें रेखांकित किया है। ठीक है। इसमें लेखक ने यानी प्राग वैदिक कालीन नर नाग देव दैत्य दानव आर्य अनार्य आदि विविध नरवंशों के जीवन के पुराने रेखाचित्र प्रस्तुत किए हैं। और ऐसे मतलब रेखाचित्र इसमें प्रस्तुत किए हैं लेखक ने जिन्हें धर्म के रंगीन शीशे में देखकर सारे संसार ने उन्हें अंतरिक्ष का देवता मान लिया। यानी उस उपन्यास में वे राम को एक देवता न मानकर एक मनुष्य के रूप में चित्रित करते हैं। ये रावण को श्रेष्ठ मानते हैं इस उपन्यास में वो। ठीक है। अगला जो उपन्यास है हमारा इसी सिलेबस का है, वो नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। शिव प्रसाद सिंह का जन्म हुआ 1928 में, जमनिया बनारस में, निधन होता है 1998 में। इस उपन्यास का प्रकाशन हुआ 1988 में। इसको 3 पुरस्कार मिलते हैं, साहित्य अकादमी 1991 में, शारदा सम्मान और व्यास सम्मान, ये 3 पुरस्कार इसको मिलते हैं इस नीला चांद उपन्यास को। ठीक है। उसके बाद अन्य रचनाओं की बात करें तो इनके अलग अलग वैतरणी 1967 गली आगे मुड़ती है 1974, शैलूस 1989, औरत 1993, मंजूषिमा 1998, हनोस दिल्ली दूर आप्त और वैश्वानर, ये इनके अन्य उपन्यास हैं। विषय की बात करें नीला चांद उपन्यास के तो मध्ययुगीन काशी का विस्तृत फलक इसमें प्रस्तुत किया गया है। काशी के इतिहास और सांस्कृतिक गौरव की पुनर्रचना के साथ प्रेम की धारा का वर्णन कवि ने यहाँ पे लेखक ने यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया। पात्रों की बात करें तो देव वर्मा, कीर्ति वर्मा, गोपाल भट्ट प्रधान अमात्य जो होते हैं, कृष्ण कवि मिश्र कवि होते हैं, रानी पिंगला, माँ शीलभद्रा, गोमती आदि महत्वपूर्ण पात्र इस उपन्यास में आते हैं। इसमें गीत हैं, 2 गीत हैं। एक है ये गीत हंसा फिरे विपत के मारे। ये गीत कहाँ से लिया गया है, इस उपन्यास की जब हम भूमिका पढ़ेंगे तो इस भूमिका से ये इसमें ये जिक्र आता है भूमिका में कि हंसा फिरे विपत के मारे डॉक्टर अर्जुन दास केसरी के कर्मा से ये गीत लिया गया। 2 गीत कवि ने कर्मा से लिए हैं, तो एक गीत है उसमें से हंसा फिरे विपत के मारे, तो ध्यान रखिएगा अर्जुन दास केसरी के कर्मा से। और विद्यानिवास मिश्र और प्रोफेसर कृष्णनाथ जी ने इस उपन्यास को पढ़कर इसकी सराहना भी की थी, यानी कई लोगों ने इसकी आलोचना की, तो उन आलोचनाओं के बीच कवि कहते हैं कि प्रोफेसर विद्यानिवास मिश्र और कृष्णनाथ जी ने इस उपन्यास को सराहा था। और एक महत्वपूर्ण चीज कि हंस पत्रिका में गिरिराज किशोर ने नीला चांद उपन्यास पर एक समीक्षा भी लिखी थी।
ठीक है, वो समीक्षा कैसी थी? प्रशंसात्मक समीक्षा थी। ठीक है, ठाकुर प्रसाद ने वार एंड पीस की तरह इस उपन्यास को कहा, वार एंड पीस की तरह नीलाचंद उपन्यास को कहने वाले हैं ठाकुर प्रसाद जी। ठीक है, इस उपन्यास की जो कथानक कथा वस्तु की जो सामग्री ली है लेखक ने, वो उसमें से जहां जहां से लिया है उसका जिक्र भी भूमिका में आता है। वाराणसी वैभव, काशी का इतिहास, काशी खंड, कुटनीमतम, स्कंद पुराण का काशी खंड, विशुद्धानंद पाठक का उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास, और इससे क्या किया है लेखक ने, इस संपूर्ण उपन्यास की सामग्री को लिया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो हमने पिछले वीडियो में नीलाचांद के नहीं बताया था। ठीक है, उसके बाद आता है विराटा की पद्मिनी उपन्यास 1933 में, इसका रचना काल होता है 1933 और प्रकाशन वर्ष 1936। वृंदावन लाल वर्मा जी का जन्म हुआ 1889 में और मृत्यु हुई 1969 में। अन्य इनके उपन्यासों की बात करें तो गढ़ कुठार, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कचनार, टूटे कांच, माधव जी सिंधिया और भुवन विक्रम आदि इनके अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। विषय वस्तु की बात करें तो लेखक ने विभिन्न इसकी विषय वस्तु की बात अगर करें तो लेखक ने विभिन्न चरित्रों के माध्यम से, विराटा की पद्मिनी उपन्यास में लेखक ने विभिन्न चरित्रों के माध्यम से बुंदेलखंड के दिव्य और अपूर्व बलिदान को दर्शाया है। उपन्यास में बुंदेलखंड के लोक जीवन और प्राकृतिक परिवेश का चित्रण किया गया। प्रेम की वेदी पर प्राणों का उत्सर्ग कर देने का संदेश इसमें निहित है। ठीक है, तो इसके प्रमुख पात्रों की बात करें तो कुमुद, उसके बाद छोटी रानी, कुंजर सिंह, अली मर्दन, जनार्दन, नायक सिंह और देवी सिंह और रामदयाल। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पात्र हैं जो इस विराटा की पद्मिनी उपन्यास के पात्रों में आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला उपन्यास है नदी के द्वीप, अज्ञे जी का उपन्यास है। प्रकाशन वर्ष इस उपन्यास का 1911। इस और इस उपन्यास का जो प्रकाशन हुआ वो 1951 में इसका प्रकाशन हुआ। जन्म, अगर अज्ञे जी के जन्म की बात करें तो 7 मार्च 1911 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु हुई 4 अप्रैल 1987 को। ठीक है, ये अज्ञे जी का जीवन परिचय है। और इनके अन्य उपन्यासों की बात करें तो शेखर एक जीवनी, और जो हम जिसका शेखर एक जीवनी जो 2 भागों में विभक्त है 1941, और यहाँ पे 1441 लिखा हुआ है। 1941 प्रथम भाग और द्वितीय भाग 1944 में आता है। और अगला तीसरा इनका उपन्यास है अपने अपने अजनबी, 1961 में लिखा। तो नदी के द्वीप की बात करें तो ये एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जिसमें एक तरह से यौन संबंधों को केंद्र बनाकर जीवन की परिक्रमा की गई है लेखक के द्वारा। प्रमुख पात्र हैं भुवन, गौरा, रेखा और चंद्रमाधव। ठीक है, उसके बाद अगला उपन्यास जो आता है इस हमारे इस सिलेबस का, तो ये जो मेन उपन्यास थे वो तो मैंने बताया जो नए सिलेबस में, इस सिलेबस के में नए जुड़े थे। उसके बाद जो अन्य उपन्यास है जो हम नेट के पाठ्यक्रम में भी पढ़ते आते हैं, तो वो पूर्ण उपन्यासों में बात करें तो गोदान आता है 1936, मुंशी प्रेमचंद जी का लिखित उपन्यास है गोदान। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ, मृत्यु हुई 8 अक्टूबर 1936 को। ठीक है, विषय बात करें तो सभी जानते हैं प्रेमचंद के गोदान के विषय क्या है, कृषक जीवन की त्रासदी इसमें दिखाई गई है। कृषकों की समस्याओं, दुखों आदि का एक बहुत ही विस्तृत फलक में चित्रण कर लिया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। पात्रों की बात करें तो होरी, धनिया, जमींदार, गोबर, झुनिया, साहूकार, सोना, रूपा, राय साहब, मालती, दाता दीन, मेहता आदि सभी प्रेमचंद के इस गोदान उपन्यास के पात्र हैं। अन्य रचनाओं की बात करें तो गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला, ये सभी और इनके प्रेमचंद जी के अन्य उपन्यास है। तो प्रेमचंद जी का जो अधूरा उपन्यास है वो कौन सा है, मंगलसूत्र। ठीक है, अगले उपन्यास की बात करें तो हमारे पाठ्यक्रम का मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु जी का लिखा हुआ ये उपन्यास है मैला आंचल। ठीक है, तो मैला आंचल इसका प्रकाशन हुआ 9 अगस्त 1954। 9 अगस्त 1954 में इस उपन्यास का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, तो इस उपन्यास के लेखक रेणु जी के जन्म की बात करें तो 4 मार्च 1921 को रेणु जी का जन्म हुआ, मृत्यु हुई 11 अप्रैल 1977 को। विषय इस उपन्यास का मैला आंचल का पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है इस उपन्यास में, और यह एक आंचलिक उपन्यास है। और इस उपन्यास का जो नायक कहा जाए तो अंचल, संपूर्ण अंचल ही इस उपन्यास का नायक है। प्रमुख पात्रों की बात करें तो डॉक्टर प्रशांत बनर्जी, कमली, विश्वनाथ, आनंद, बावनदास, बलदेव, लक्ष्मी आदि इस उपन्यास में कुल 56 पात्रों का जिक्र आता है।
ठीक है। अन्य उपन्यासों की इनकी बात करें, रेणु जी के तो परती, परिकथा, दीर्घ तपा, कलंक मुक्ति, जुलूस, कितने चौराहे और पलटू बाबू, ये तमाम इनके उपन्यास हैं। ठीक है। उसके बाद गोदान हमने देख ही लिया, गोदान का प्रकाशन, हाँ गोदान हो गया। उसके बाद अगला आता है, तो ये स्लाइड 2 बार हो गई है गोदान की। राग दरबारी उपन्यास आता है अगला। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है। प्रकाशन वर्ष इस उपन्यास का 1968 में, और एक गांव शिवपालगंज का जिक्र आता है इस उपन्यास में, और इसकी शैली क्या है, व्यंग शैली, व्यंग्यात्मक शैली में लिखा हुआ है। श्रीलाल शुक्ल जी की बात करें तो श्रीलाल शुक्ल जी का जन्म हुआ 31 दिसंबर 1925 को, मृत्यु हुई 28 अक्टूबर 2011 को। उनका पहला उपन्यास है सोनी घाटी का सूरज, 1957 में लिखा इन्होंने, और 1969 में राग दरबारी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। ठीक है। तो विषय की बात करें राग दरबारी की, तो भारतीय शासन व्यवस्था एवं व्यक्ति में व्याप्त भ्रष्टाचार, वंशवाद और जातिवाद का यथार्थ वर्णन लेखक इस उपन्यास में करते हैं। पात्रों की बात करें तो नेट जेआरएफ की परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण यह उपन्यास। वैद्य जी, लंगड़, रुपन बाबू, सनीचर जिसका एक और नाम मंगलदास होता है, बद्री नारायण, गयादीन, बेला, मास्टर मोतीराम, मास्टर खन्ना, राधेलाल और जोगना, ये तमाम पात्र किसके हैं, राग दरबारी उपन्यास के प्रमुख पात्रों में इनका नाम आता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं अगला उपन्यास जो हमारा आता है, मानस का हंस। झूठा सच आता है, उसके बाद मानस का हंस देखते हैं। झूठा सच उपन्यास यशपाल जी का लिखित उपन्यास है। प्रथम भाग 1958 में वतन और देश के नाम से प्रकाशित हुआ। जन्म 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर में हुआ। झूठा सच यशपाल जी का जन्म हुआ 3 दिसंबर 1903 फिरोजपुर में, मृत्यु हुई 26 दिसंबर 1936 को 76 को। और झूठा सच का प्रथम भाग 1958 में वतन और देश के नाम से आया, और दूसरा भाग 1960 में देश का भविष्य के नाम से आया। ठीक है। तो विषय क्या था, विभाजन की त्रासदी को प्रस्तुत किया लेखक ने यहाँ पर, और इसके प्रमुख पात्रों में आते हैं जयदेवपुरी, तारा, कनक, मास्टर राम लुभाया, पंडित गिरधारी लाल, प्राणनाथ, उर्मिला, सोमनाथ, शीला, अशरथ, करमचंद महाजन आदि। ठीक है, इसके पात्रों में आते हैं। यशपाल जी की अन्य रचनाओं की बात करें, अन्य उपन्यासों की, तो दादा कॉमरेड 1941, देशद्रोही 1943, पार्टी कॉमरेड 1947 और दिव्या 1945 इनके उपन्यास हैं। उसके बाद आपका बंटी उपन्यास का जिक्र आता है। आपका बंटी 1970 में प्रकाशित हुआ। जन्म 3 अप्रैल 1931 भानपुरा एमपी में। मन्नू भंडारी का जी का जन्म होता है, यानी इसकी लेखिका मन्नू भंडारी की बात कर रहे हैं हम। तो मन्नू भंडारी जो जिनका उपन्यास है आपका बंटी, ठीक है, जन्म हुआ मन्नू भंडारी जी का 3 अप्रैल 1931 को भानपुरा मध्य प्रदेश में, और इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1970। विषय क्या है इस उपन्यास का, एक बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। तलाकशुदा माता पिता के बच्चे की स्थिति का वर्णन लेखिका ने किया है। और प्रमुख पात्रों की बात करें तो शकुन, अजय, बंटी, मीरा, डॉक्टर जोशी, वकील चाचा, अमी, ज्योति, जोत, टीटू, प्रमिला, चीनू, फूफी आदि इस उपन्यास के महत्वपूर्ण पात्रों में इनका जिक्र आता है। ठीक है। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण उपन्यास। मानस का हंस की बात कर लेते हैं, शायद इसका जिक्र हम नहीं कर पाए इसमें, हाँ छूट गया। मानस का हंस अमृतलाल नागर जी का लिखित उपन्यास है। प्रकाशन वर्ष इस उपन्यास का 1972। जन्म हुआ अमृतलाल नागर जी का 17 अगस्त 1916 को, मृत्यु हुई 23 फरवरी 1990 को। विषय की बात करें इस उपन्यास की, तो तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित एक जीवनी परक उपन्यास है ये। और उद्देश्य की बात करें तो भारतवासियों के आस्था और विश्वास के स्वरों को प्रस्तुत किया गया है इस उपन्यास में। प्रमुख पात्रों की बात करें तो तुलसीदास, रत्ना, मैना कहारिन, पंडित दीनबंधु, रामू द्विवेदी, पंडित गणपति, श्यामू की बुआ, पार्वती, मनकू, मोहिनी आदि, ये समस्त पात्र हैं मानस का हंस उपन्यास के। ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने लिया, हमारा इस पाठ्यक्रम से संबंधित जो महत्वपूर्ण उपन्यास थे। संपूर्ण एक वीडियो में संपूर्ण उपन्यास का एक क्विक रिवीजन देने की कोशिश की। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इस पुस्तक को अगर लेना चाहे तो अमेजॉन से इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए, सब परीक्षा के लिए आप सभी को पहले से ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना बेस्ट देकर आइएगा। जिसकी भी परीक्षा 30 नवंबर को है, जो हिंदी के अलग विषय से लोग हैं, उनको भी हमारी अग्रिम शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल करें, जिस उद्देश्य के लिए आप प्रयासरत हैं उसको जरूर हासिल करें, ऐसी हमारी कामना। मिलते हैं कल फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक, हिंदी कहानियों के संपूर्ण वीडियो और नाटक का वीडियो कोशिश करते हैं आपको बहुत जल्द परीक्षा के पहले उपलब्ध करा दें। थैंक यू।